हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले बेसिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो यूनिट 5 देख रहे हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बीन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कार्बीन क्या होते हैं, कार्बीन कैसे बनते हैं। ठीक है, इनका बनना देखेंगे और देख सकते हो आप, इनका बनना हम देखेंगे कैसे लोग बनते हैं। और एक आपकी जो सिंगलेट कार्बीन होती है और जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है, इनको भी देखेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कार्बीन के बारे में। तो बात करें कार्बीन, ठीक है, तो आपकी बात हो रही कार्बन की। कार्बन पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे उपस्थित होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, कार्बीन कहलाएगा। पढ़ो आगे, कह रहा है कार्बन एक प्रकार के द्विसंयोजक मुक्त मूलक होते हैं। क्या बात हुई, द्विसंयोजक। देखो, मुक्त मूलक की बात करें तो मुक्त मूलक पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर उपस्थित होता है, तो इसे हम लोग मुक्त मूलक कहते हैं। ये कह रहा है द्विसंयोजक होते हैं, मतलब एक मुक्त तो मुक्त मूलक, एक इलेक्ट्रॉन तो मुक्त मूलक, द्विसंयोजक मतलब उस पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एग्जाम्पल देखो देखो हमने क्या लिया एग्जाम्पल, CH2 और ये आपका दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कार्बीन कहलाएगा। देख सकते हो दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये आपका क्या कहलाएगा, कार्बीन। इसका नाम होता है मेथिलीन। देखो ये एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये उपस्थित है। ठीक है, इसका बात करें तो इसे कहते हैं डाइक्लोरोमेथिलीन। देखो क्लोरीन लगा, एक क्लोरीन ये लगा, एक क्लोरीन का ये लगा, ये आपके क्या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये क्या कहलाएगा, कार्बीन। ये भी कार्बीन है, ये भी कार्बीन। तो इस पे होता क्या, कार्बीन पे, कार्बन पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसे आप कार्बीन कहोगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब अलग से उपस्थित होते हैं, वो किसी के साथ ऐसे बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग आगे इनका बनना। तो पहले पढ़ो, कह रहा है कार्बन के 72 कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के रूप में। देखो बात के कार्बन का जो 72 कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं देखो, तथा 2 इलेक्ट्रॉन या तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या त्रिकाक इलेक्ट्रॉन युग्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखें कैसे। तो ये हमने क्या लिया, मैथिलीन कार्बीन, जो आपका कार्बीन था कौन सा, मैथिलीन वाला, हमने इसको लिया। आप देखिए इस पे कैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, दो। ठीक है, और आपसे कहा गया 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं। बॉन्ड पेयर मतलब जो बंद पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो जो बंद बना रहे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कितने, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो दो 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होंगे, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो यही बात कही गई है कि आपके कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ो, कह रहा है देखो, तथा 2 इलेक्ट्रॉन या तो एकाकी इलेक्ट्रॉन या त्रिकाक इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग बात करेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन अवस्था और त्रिकाक इलेक्ट्रॉन अवस्था की। तो देखो, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं, मतलब एक ही ऑर्बिटल पे आपके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल पे निम्न भिन्न चक्रण, मतलब एक चक्रण ऐसा और एक चक्रण ऐसा ऐसे उपस्थित हो, तो उसे एकक अवस्था कहेंगे। देखो, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित हैं तो ऐसे कार्बन को एकक सिंगलेट अवस्था कहते हैं। और इसमें sp2 संकरित होता है। इस पे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो sp2 संकरित होते हैं। और बात की त्रिकक की, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में, मतलब एक कक्षक में ये ऐसे उपस्थित हो और एक पे ये अलग उपस्थित हो। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम त्रिकक अवस्था कहेंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित होते हैं तो इसे कार्बन को त्रिकक कार्बन ट्रिपलेट अवस्था कहते हैं। इसमें कार्बन क्या होता है, sp संकरित, मतलब इसमें संकरण कौन सा होता है, sp, और आपकी एकक अवस्था पे कैसा था, sp2 संकरण। ठीक है, संकरित होता है। इस प्रकार की कार्बन अनुचुंबकी होती है। अनुचुंबकी क्यों होती है, देखो अनुचुंबकी में क्या होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकी होता है। तो इसमें आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों। देखो, इलेक्ट्रॉन जब जोड़े में होता है तो उसे युग्मित कहते हैं, और जो अकेला होता है उसे अयुग्मित कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा, अकेला है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। इस कारण से कहा गया कि आपकी त्रिकक अवस्था में कार्बन sp संकरित होता है। इस प्रकार की कार्बन कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। तो एकक में क्या हुआ, एक ही डिब्बे पे दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक ही कक्षक पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बन को सिंगलेट कार्बन कहते हैं। ठीक है, और आपकी जो वो वाली है उस पर क्या होगा, अलग अलग कक्षकों पे उपस्थित होंगे। ठीक है, तो कार्बन हमने समझा, इस पे क्या होता है, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अलग से। ठीक है, देखो आपके बॉन्ड पेयर वाले हो गए दो, ये आपके यहाँ पे दो हो गए बॉन्ड पेयर वाले, लेकिन ये दो अलग से उपस्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं कार्बन। आप देखते हैं बनते कैसे कार्बन, देखो बनना देखते हैं, फॉर्मेशन इनका। तो एलिफेटिक डाई, ये जो यौगिक या कीटोन के तापीय अपघटन से हम कार्बन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं,
एलिफेटिक डाइएजो यौगिक, ठीक है। डाइएजो यौगिक देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने CH2N2 लिया, इसका नाम होता है डाइएजो मेथेन। क्या नाम होता है? डाइएजो मेथेन। अगर हम इससे क्या करें, इसका तापीय अपघटन मतलब इसे गर्म कर दें तो क्या होगा, यहाँ से आपका CH2 अलग निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग। देख सकते हो ये क्या बन गई, कार्बन। ये आपके दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित, CH2 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित, तो ये क्या है, आपकी कार्बीन है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन बाहर निकल गई। आप देख सकते हो RCHN2, ठीक है, ये भी क्या है, एक कार्बन है, ठीक है। और ये डाइएजो है, ठीक है, देख सकते हो N2 लगा है ना, तो डाइएजो। आप देखो इसे भी गर्म किया जाए तो क्या होगा, RCH, R आपका एल्किल है, ठीक है, RCH ये निकल गया और देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार आ गए, तो इसका नाम क्या होगा, एल्किल कार्बन, ठीक है। R आपका एल्किल है और नाइट्रोजन आपकी बाहर निकल गई। तो ये किस द्वारा हम लोग बना रहे हैं, डाइएजो यौगिक द्वारा। आप देखते हैं कीटोन यौगिक द्वारा। देखो हमने CH2CO लिया, अब इसके द्वारा बनाते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर से आपका CO बाहर निकल जाएगा और CH2 पे ये 2 इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार रखे रह जाएंगे, इसका नाम क्या होगा, कार्बन, ठीक है। तो हमने कीटोन यौगिक द्वारा भी बना सकते हो और डाइएजो यौगिक द्वारा भी बना सकते हो। और एक विधि इसको बनाने की और है, बहु हैलोजन यौगिकों पर क्षार की अगर आप क्रिया कर दोगे तो बहु हेलो तो आपका कार्बन बन जाएगी। देखो बहु हैलोजन यौगिक, जिस हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। बहु हैलोजन कह रहा मतलब इस जिसमें हैलोजन की जो संख्या हो वो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो बहु हैलोजन हो जाएंगे। जैसे देख सकते हो ये क्या है, क्लोरोफार्म, CHCl3, इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। 3 क्लोरीन तो मतलब ज़्यादा है ना क्लोरीन, तो बहु हैलोजन। इसकी क्रिया CH3CO आयन से कर दी गई, जिससे क्या होगा, यहाँ से CH3CO इस हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा और ये जो आपका C और Cl3 बचा, ये आपका क्या बन जाएगा, कार, ठीक है। देख सकते हो CCl3 बन गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कार्बन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका निगेटिव भी लगा हुआ है, ठीक है। अब कार्बन बनाने के लिए हम लोग देख सकते हो, अब कार्बन बनेगा इस पे, तो देखो यहाँ पर से आपका एक क्लोरीन निकलेगा और बनेगा क्या, CCl2, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार आ जाएंगे, इसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। आपका यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन, ये Cl निकल गया और ये CCl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, इसका क्या नाम होगा, डाइक्लोरोकार्बन। और देखो कैसे बना सकते हैं, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है, या पायरीन भी कह सकते हो। क्लोरीन कितने, 4, मतलब बहु हैलोजन, ठीक है। इसकी क्रिया LiR से की गई, R आपका एल्किल लिथियम हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, RCl बाहर निकलेगा और आपका क्या होगा, और LiCl3 अलग निकल जाएगा, ठीक है। अब इस LiCl3 की जब होगी तो देखो यहाँ से क्या होगा, आपका LiCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, LiCl, ठीक है, और CCl2 आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा, कार्बीन, ठीक है। तो यही आपकी जो डाइक्लोरोकार्बन वहाँ बनी थी, वही आपके यहाँ डाइक्लोरोकार्बन फिर बन गई, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपके होते हैं उपयुक्त बहु हैलोजन यौगिकों पर क्षार की क्रिया से बनते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपके कार्बन की। कार्बन पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अलग से, जो जैसे मुक्त मूलक पे 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इस पे बायकोस पे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई ये बात थी कार्बन की। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।